सामने आ रही है। श्रद्धा के पिता का डीएनए मैच हो गया है, यह सूत्र से जानकारी मिल रही है। लगातार जांच जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, डीएनए मैच हुआ है श्रद्धा के पिता का। जो हड्डियां बरामद की गई हैं उनके साथ जो डीएनए है वो मैच कर गया है। महरौली जंगल से इन हड्डियों को बरामद किया गया था। जांच रिपोर्ट सामने आई है और जो डीएनए है, क्योंकि इससे पहले लगातार जो जांच चल रही थी कि ये हड्डियां क्या वास्तव में श्रद्धा की हैं, और इसके लिए डीएनए मैच किया गया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रद्धा के पिता के साथ डीएनए मैच कर गया है, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से इस वक्त मिल रही है। गायत्री, बिल्कुल सुमित, और ये बहुत बड़ा सबूत है क्योंकि अभी तक लगातार पुलिस आफताब ने जो कबूलनामा दिया था उसके आधार पर लगातार छानबीन कर रही थी, लेकिन प्रूफ नहीं हो पा रहा था। अब ये बहुत बड़ा खुलासा भी और ये बहुत बड़ा सबूत भी, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि श्रद्धा के पिता का जो डीएनए है वो इन हड्डियों से मैच कर गया, जो कि महरौली के जंगलों से अलग अलग जगहों से बरामद की गई थी कि हाँ, ये श्रद्धा की ही हड्डियां हैं। श्रद्धा के शव के टुकड़े करके उन जगहों पर फेंके गए थे जहां से वो टुकड़े, जहां से वो हड्डियां पुलिस ने बरामद की थी। तो ये बहुत बड़ा खुलासा इस पूरे मामले को लेकर, श्रद्धा मर्डर केस जिसमें आफताब मुख्य आरोपी है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है, जो कि कबूल भी कर चुका है कि उसने श्रद्धा का मर्डर किया था क्योंकि वो श्रद्धा से नफरत करता था और श्रद्धा के शव के टुकड़े किए थे। अमित सहयोगी इस वक्त सीधा न्यूज रूम से हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। अमित, इस पूरे मामले में, क्योंकि अभी तक कबूलनामा तो था आफताब का, लेकिन बहुत ज्यादा ठोस सबूत नहीं थे, हड्डियां थी, लेकिन ये डीएनए मैच होना कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगा इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए से तय हो गया है कि श्रद्धा का जो मर्डर है वो आफताब ने ही किया है, क्योंकि आफताब ने बताया कि उसके टुकड़े उसने कहां कहां फेंके थे। महरौली के जंगल में फेंके, गुड़गांव में जहां उसका ऑफिस है उसके पास फेंके, और जिन टुकड़ों को वो उसकी निशानदेही पर, यानी कि आफताब की निशानदेही पर जिनको बरामद किया गया था, उन टुकड़ों के जो डीएनए है वो सीबीआई की जो CFSL लैब है वहां भेजा गया था। और वहां से जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट जो है वो डीएनए की जो रिपोर्ट है वो उन हड्डियों की जो डीएनए है और श्रद्धा के फादर के जो डीएनए के सैंपल लिए गए थे उससे मैच कर गए थे। यानी कि इससे यह तय हुआ है कि जो टुकड़े मिले थे वो श्रद्धा के ही है। और श्रद्धा की हत्या करके किस तरीके से, क्योंकि देखिए इसके बाद जो नार्को टेस्ट हुआ था, पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ था, उसके अंदर भी उसने कबूल किया था कि उसने श्रद्धा की हत्या की, और हत्या कर के इन टुकड़ों को उसने किस तरीके से, यानी कि 18 दिनों तक वो उसके शव के अलग अलग टुकड़ों को देर रात ठिकाने लगाता रहा। देखिए कड़ियां जुड़ गई है, पुलिस के पास सबसे बड़ा जो सबूत है, जो आपके आरोपी आफताब को कड़ी से कड़ी सजा दिला सकता है, वो ये डीएनए रिपोर्ट है। क्योंकि देखिए डीएनए रिपोर्ट से तय हो गया है कि ये बॉडी के ये जो टुकड़े हैं, जो हड्डियां बरामद हुए थे, वो श्रद्धा के ही है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आफताब की मुश्किलें अब बढ़ सकती है। और इसी मसले पर दिल्ली पुलिस जो है वो आज पूरे एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है और इससे जुड़े हुए एक एक तथ्य को सामने देगी और बताएगी किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया और क्या क्या प्रूफ है उनके पास। जी, मतलब अमित, जो एक एंगल था कि किसने इस मर्डर को अंजाम दिया, आफताब कबूल जरूर करा था। अमित आपके पास लौट रहे, क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर कि आफताब की निशानदेही पर बरामद हुई थी हड्डियां। हत्या के बाद शव के टुकड़े फेंके गए थे और वो जो हड्डियां बरामद हुई थी श्रद्धा के पिता के डीएनए के साथ, उन हड्डियों का डीएनए मैच कर गया है। आफताब की निशानदेही पर लगातार ये खोजबीन हुई थी, जो टुकड़े बरामद हुए थे। अमित, लगातार हमारे सहयोगी न्यूज रूम से बने हुए अमित, लगातार सवाल उठ रहा था कि जो आफताब कह रहा है क्या वो सच है। अब डीएनए की जो रिपोर्ट सामने आई है वो काफी हद तक उस एंगल को प्रूफ करती है, लेकिन जो दूसरा एंगल कि क्या सिर्फ नफरत ही थी श्रद्धा के मर्डर के पीछे या कुछ और भी था, कुछ और कारण थे, और क्या सिर्फ आफताब ही इन्वॉल्व था या बाकी लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, उस एंगल को लेकर क्या कुछ खुलासा पुलिस की तरफ से आज हो सकता है? बिल्कुल सही है, जो आप बात कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक इसलिए है क्योंकि देखिए पुलिस को भी शक था कि जिस तरीके से उसने प्लानिंग की, जिस तरीके से 18 दिनों तक वो हड्डियों को रखता है और उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके उसको जो है वो ठिकाने लगाता है, क्या इसमें किसी और ने उसकी हेल्प की थी और इसके पीछे उसका इंटेंशन क्या था? क्योंकि देखिए वो लगातार कह रहा है कि वो नफरत करने लगा था, उसको लगता था कि वो श्रद्धा से पीछा छुड़ाना चाहती है, श्रद्धा को लगता था कि वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। इसको लेकर श्रद्धा जो है वो थोड़ी इनसिक्योर हो गई थी, दोनों के बीच में लड़ाई होती थी और यहाँ तक कि उसने पुलिस के सामने ये भी कबूल किया कि वो कुछ दिन पहले, यानी कि 15 से 20 दिन पहले जब वो हिमाचल में था तब भी उसकी हत्या का मन बना चुका था। वो बिल्कुल, ये वो तमाम खुलासे इनका जिक्र आप अमित यहां पर कर रहे हैं। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को इसी बीच दे दे, थोड़ी देर के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, श्रद्धा मर्डर को लेकर
प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से की जाएगी। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां इस पूरे मामले में लगातार जिस तरीके से जांच आगे बढ़ी है और अब जानकारी यह है कि जिन हड्डियों को बरामद किया गया था जंगल से महरौली के, उनका डीएनए श्रद्धा के पिता के साथ मैच हो गया है। और इस पूरे मामले में इस वक्त लगातार जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, ये खुलासा और ये डीएनए मैच होना इस पूरे केस की अब जो दिशा है वो तय करेगा। और जानकारी ये भी कि कुछ ही देर के बाद पुलिस यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर जो जांच जो है कहां तक पहुंची है, किस तरीके से जांच आगे आई है, इस पर भी जानकारी यहां पर देंगे। अमित भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आपको याद होगा वो नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट जिसमें उसने कहा था कि उसे लगता है कि वो बच जाएगा। जब पुलिस ने उससे पूछा था कि तुम्हें क्यों लगता है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि उसने सारी चीजें पूरी तरीके से मिटा दी हैं, इसलिए वो बच जाएगा। लेकिन अब ये ठोस सबूत बन गया है। बिल्कुल, देखिए बहुत ठोस सबूत है, क्योंकि उसकी ही निशानदेही पर ये हड्डियां मिली हैं। हड्डियां मिलने के बाद कई हड्डियों के टुकड़े मिले थे। करीब हमें जिस तरीके से जो हमारे सोर्सेज है बता रहे थे कि 13 हड्डियां थी जो मिले थे उन्हें। महरौली के जंगल से कुछ हड्डियां इन्हें मिले थे, गुड़गांव में जहां पर उसका ऑफिस है वहां से कुछ हड्डियां मिले थे। और इन हड्डियों के टुकड़ों का जब डीएनए सैंपल लिया गया था, उसके बाद जो उसके पिता हैं, श्रद्धा के पिता, उनको दिल्ली बुलाकर उनका भी सैंपल लिया गया था। और उसके बाद जब उनका मैच हुआ तो अब जो रिपोर्ट आई है वो मैच कर गई है। तो कहीं ना कहीं इससे ये प्रूफ हो जाता है कि श्रद्धा की हत्या हुई और हत्या करने के बाद किस तरीके से उसके टुकड़े किए गए और टुकड़े करने के बाद उन हड्डियों को कहां फेंका गया है। और पुलिस ने वो हड्डियां जो है वो जुटा ली है और उसका डीएनए मैच भी करवा लिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए, आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए सबूत जो है वो काफी है। इसके बाद दिल्ली पुलिस जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और ये भी बताएगी कि और क्या क्या सबूत उसको मिला है। क्योंकि देखिए 5 राज्यों में, उत्तराखंड वो गई, महाराष्ट्र गई, उसके अलावा हरियाणा और साथ ही में हरियाणा के गुड़गांव में गई, उसके बाद दिल्ली और हिमाचल, इन 5 राज्यों में उसने पूरी तफ्तीश की। पूरे की कई टीमें दिल्ली पुलिस ने बनाई थी और उसके बाद क्या 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 सबूत मिले हैं और उन कड़ियों को दिल्ली पुलिस ने कैसे जोड़ा, उस पर आज जो पूरी रिपोर्ट है वो देगी। जी बिल्कुल अमित, हम आपके पास लौट रहे क्योंकि विशाल भी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल ग्राउंड जीरो पर उस वक्त मौजूद भी थे जब जंगलों में लगातार शव के टुकड़े पुलिस खंगाल रही थी। लेकिन ये बहुत बड़ी जानकारी अमित दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक बड़ा ठोस सबूत साबित हो सकता है कि श्रद्धा के पिता के डीएनए का मैच उन हड्डियों से कर गया है। विशाल, आपके पास क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ी बात है ये और बहुत ही जो है अहम ये सबूत हो सकता है। क्योंकि देखिए श्रद्धा के जो पिता हैं उनसे उनका डीएनए सैंपल लिया गया था और सैंपल इस बात को लेकर लिया गया था कि जितने मांस के टुकड़े, जो हड्डियां बरामद की जा रही है आफ्ताब के निशानदेही पर, पुलिस अलग अलग जगहों से, खासकर महरौली के उन जंगलों से जिन हड्डियों को बरामद पुलिस ने किया था, लगभग 17 से 18 हड्डियां थी और उनका डीएनए सैंपल आखिर किससे मैच किया जाए, इस बात को लेकर श्रद्धा के पिता का डीएनए सैंपल दिल्ली पुलिस ने लिया था। और अब सबसे बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि वो डीएनए सैंपल जो है वो श्रद्धा के पिता का और श्रद्धा का डीएनए सैंपल मैच हो चुका है। इसका मतलब यही है कि आफ्ताब ने ही वो हत्या किया था और आफ्ताब ने ही हत्या कर ये जो जितने हड्डियों के टुकड़े हैं या जितने मांस के टुकड़े हैं वो श्रद्धा के अलग अलग जगहों पर जो है वो ठिकाने लगाने का काम किया था। इसको लेकर दिल्ली पुलिस के तरफ से थोड़ी ही देर में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा पुलिस हेडक्वार्टर में और उसमें सारी जो छोटी बड़ी जितनी जानकारी है वो साफ तौर पर दिल्ली पुलिस जो है वो मीडिया से साझा करेगी और बताएगी कि आखिर आगे की प्रक्रिया क्या होगी। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतना अहम हो सकता है क्योंकि देखिए अभी तक जो है वो इस पूरे केस में कई जो कड़ियां हैं वो दिल्ली पुलिस लगातार जोड़ रही है। चाहे हम बात करें उस फ्रिज से लेकर के मर्डर वेपन और वो 5-6 जो चाकू बरामद किए गए हैं, ये तमाम चीज है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए पुख्ता सबूत का काम करेगी। इस केस में आगे चार्जशीट फाइल करेगी दिल्ली पुलिस, उसके बाद जो है वो आगे की कार्रवाई, आगे की प्रक्रिया जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि श्रद्धा का डीएनए मैच जो है, जो कि काफी बिल्कुल दिल्ली पुलिस डीएनए मैच होना जाहिर है, जैसा हम बार बार कह रहे हैं यहां पर विशाल, कि वो इसकी दशा और दिशा केस की अब तय करेगा क्योंकि एक अहम सबूत जो है वो पुलिस को मिल चुका है। लेकिन अभी भी सवाल यह है कि बाकी बॉडी पार्ट्स को उसने किस तरीके से डिस्पोज किया, आखिर श्रद्धा का सर कहां है, क्या अब उन तमाम सवालों को लेकर अब पुलिस और सख्ती के साथ उसके साथ पूछताछ करेगी? विशाल
जी बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं कड़ियों से कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है और ये जो डीएनए सैंपल मैच हुआ है श्रद्धा का, ये बेहद अहम कड़ी मानी जा रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि सबसे बड़ी बात पुलिस को भी कहीं ना कहीं ये जरूर कंफर्म करना था कि ये जितने हड्डी के टुकड़े या मांस के टुकड़े हम निकाल रहे हैं आफताब की निशानदेही पर मेहरौली के जंगलों में जाकर, क्या ये श्रद्धा के ही टुकड़े हैं या फिर किसी और के टुकड़े हैं या फिर कहीं और से ये जो है वो लिंक हो रहा है कि नहीं। लेकिन अगर डीएनए सैंपल मैच हो गया है, बिल्कुल विशाल, यानी एक पॉइंट जिस पर पुलिस काम कर रही थी वो काफी हद तक प्रूव होता हुआ नजर आया, अगर रिपोर्ट में यही कुछ निकलकर सामने आया। लेकिन दूसरा पॉइंट कि क्या आफताब अकेला था, क्या और भी लोग थे और इंटेंशन क्या थी इस पूरे मर्डर के पीछे। शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते दिखाते हैं आपको 2 मिनट में।